बंगाल चुनाव से बंगाल के रुझानों में बीजेपी को अक्सरियत मिलती हुई नजर आ रही है। 290 सीटों में बीजेपी अक्सरियत के साथ 163 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो यही आपको बताते चले जो रुझान है वो अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बंगाल में आपको बताते चले 293 सीटों में से 290 सीटों पर रुझान आने शुरू हो गए हैं और बहुत दिलचस्प रुझान सामने आ रहे हैं। बीजेपी 165 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है तो वहीं टीएमसी बीजेपी के पीछे पीछे चलती हुई 125 सीटों पर नजर आ रही है। ये वही मगरबी बंगाल है जहां पर ममता बनर्जी का दबदबा देखने को मिलता था और ममता बनर्जी तमाम सीटों पर अक्सरियत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आती थी। लेकिन इस बार जायरा जो चीजें हैं और जो रुझान है वो तेजी के साथ बदल रहे हैं और बिल्कुल रुझान तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। टीएमसी पीछे अब से थोड़ी देर पहले तक जब हम बात कर रहे थे तो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी, लेकिन अब बीजेपी काफी आगे निकलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। 290 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। माफ कीजिएगा 162 सीटों पर बीजेपी आगे है। 290 सीटों के रुझान यहाँ पर आ रहे हैं 293 में से और जिसमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और वहीं अब असम के आंकड़े पर नजर डाल लेते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। असम में भी आप देख रहे हैं 126 में से 126 सीटों पर यहाँ पर रुझान आ रहे हैं जिसमें 97 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। ये आंकड़ा अगर नतीजों में पूरी तरह से तब्दील होता है तो एक मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी यहाँ पर नजर आएगी। कांग्रेस ने तमाम मुद्दों को भुनाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से सियासी आकलन जो बता रहा है कि घुसपैठिया मुद्दा बड़े पैमाने पर बीजेपी के लिए काम करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल है, जाहिर तौर पर बीजेपी ने जिस तरह से मुद्दे उठाए और उसका फायदा बीजेपी को होता हुआ भी अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ममता दीदी के गढ़ में इस तरीके से सेंध लगाना बीजेपी के लिए आसान नहीं था, लेकिन अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें बीजेपी पूरी तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और केरलम की अगर हम बात करें तो एलडीएफ 48 सीटों पर आगे बढ़ रहा है, यूडीएफ सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है, 89 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को महज 3 सीटें ही यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है अब तक जो रुझानों में सामने आया है। तो धीरे धीरे ये रुझान सामने आ रहे हैं और ये नतीजों में कितना कन्वर्ट होते हैं ये सबसे अहम होगा यहाँ पर देखना, क्योंकि रुझानों की अब फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं और पल पल की अपडेट, सारी जानकारी लगातार हम आपको मुहैया करा रहे हैं। के जरिए से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मगरबी बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी की आपको बताते चले। पुडुचेरी में भी बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। 22 सीटें यहाँ पर आप देख सकते हैं। 30 में से 29 सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं और अगर 30 में से 22 सीटें बीजेपी अलायंस के पास जा रही हैं तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एक रुझान है। और अगर ये जब नतीजों में तब्दील हो जाएगा तो क्लियर मेजोरिटी और क्लियर मैंडेट जिसकी दावेदारी बीजेपी ठोकती है वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अब तमिलनाडु की बात यहाँ पर कर लेते हैं। 82 सीटों पर, 82 में से 101 सीटों पर बढ़त यहाँ पर नजर आ रही है। और तमिलनाडु में जो पूरी सीटें हैं 234 में से 225 पर रुझान सामने आ रहे हैं, जिसमें डीएम के 42 सीटों पर है और एआईडीएम के 82 सीटों पर लीड कर रही है। जबकि टीवी के जिस पार्टी को लेकर चर्चाएं बहुत तेज, बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर विजय की पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, जो एक पॉपुलैरिटी का जो फंडा है साउथ में वो यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। टीवी के जिस तरीके से आगे बढ़ रही है इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 101 अपने आप में ये बड़ा आंकड़ा है। एआईएडीएम के 82 सीटों पर है और डीएम के 42 सीटों पर आगे निकलती हुई दिख रही है। और थोड़ी देर में ये जो रुझान है ये नतीजों में भी तब्दील हो जाएंगे और सारी जानकारी हम आपको लगातार मुहैया यहाँ पर करा रहे हैं। और टैली के जरिए भी देखकर आप समझ सकते हैं कि कौन सी पार्टी कितना आगे चल रही है, पिछली बार से इस बार कितना बदलाव हमें देखने को मिल रहा है और जिस तरह से मुद्दे उठाए गए हैं सियासी पार्टियों के जरिए कौन सा काम करता हुआ इस बार दिखाई दिया। बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरह से आपने जिक्र किया टीवी के का, और जो साउथ की पॉलिटिक्स है उसमें जो एक सेलिब्रिटी फैक्टर है वो बड़े पैमाने पर नजर आता है, पॉपुलैरिटी बड़े पैमाने पर नजर आती है। तो वहीं उसके बरअक्स पश्चिम बंगाल और असम की अगर बात करें तो यहाँ पर जो इलाकाई मुद्दे हैं जिनकी बात सेंट्रल लेवल पर होती है, घुसपैठिए का जिक्र यहाँ पर किया गया। और इसके अलावा एसआईआर के मुद्दे को भी बहुत ज्यादा भुनाने की कोशिश अपोजिशन की तरफ से की गई, लेकिन वो काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर बीजेपी 162 सीटों पर मगरबी बंगाल में लीड करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं असम में भी 97 सीटें, यानी अगर ये रुझान धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले गए तो 126 का आंकड़े तक पहुंचने में कोई देर नहीं बचेगी। और यहाँ पर कांग्रेस अलायंस ने बहुत कोशिश की तमाम मुद्दों को भुनाने की, ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर काम करता हुआ नजर नहीं आया। और भवानीपुर सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। जश्न भी शुरू हो गया है क्योंकि यहाँ से शुभेंदु अधिकारी कांटे की टक्कर दे रहे हैं और उन्होंने खुद इस बात को कबूला कि जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा आवाम ने यहाँ पर भरोसा जताया है और बहुत ज्यादा वोटों से वो लीड कर रहे हैं। और देखिए एक बार फिर ममता बनर्जी पीछे हो गई है शुभेंदु अधिकारी से। पिछली बार भी हमने देखा था नंदीग्राम सीट से जब दोनों की आपस में
टक्कर थी तो किस तरीके से हमने देखा था जो रुझान थे वो बदले थे और नतीजा जो आया था शुभेंदु अधिकारी जीते थे।